तो आज हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। इसके बारे में हम लोग बीएससी लेवल में पढ़ चुके हैं। क्या होता है ग्रेडियंट, क्या होता है डाइवर्जेंस और क्या होता है कर्ल। तो जैसा कि हम लोग पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं कि यदि कोई स्केलर फंक्शन हो, क्या हो, स्केलर फंक्शन, मान लीजिए फाई है एक्स वाई जेड, ये कोई स्केलर फंक्शन है, तो इसका निकालते हैं हम लोग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका निकालते हैं? किसी स्केलर फंक्शन का। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एफ से अथवा डेल फाई से। डेल क्या होता है? डेल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा। डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। तो जो पुरानी कक्षाओं में हम लोग देखे हैं कि यदि फाई कोई स्केलर फंक्शन है तो इसके ग्रेडियंट को डेल फाई से डिनोट करते हैं। डेल फाई मीन्स ये हो गया डेल फाई, सो आई डेल फाई वाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई वाई डेल वाई प्लस के डेल फाई वाई डेल जेड। ये हो हमारा पुराना जो बीएससी में पढ़ चुके हैं, ये होता है ग्रेडियंट। तो सेम परिभाषा हमारी यहाँ भी रहेगी, उसको हम लोग टेंसर कैलकुलस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल होते हैं, इसमें हो जाएंगे n वेरिएबल। और वेक्टर जो ये आता है इसको हम टेंसोरियल फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको समझाएंगे। ये क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ग्रेडियंट फाई क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी को हम लोग लिखते हैं ग्रेड फाई। ये होता है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई। और ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ये पुराना हम रिपीट कर रहे हैं। ग्रेड फाई की जो दिशा होती है, क्योंकि वेक्टर है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये प्लेन है, इसके लंबवत होगी। जैसे ये कोई सरफेस है फाई एक्स, ये कोई सरफेस है, तो ग्रेड फाई की दिशा इसके लंबवत होती है। ये ग्रेड फाई क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ चुके हैं पहले डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है कि इसी डेल ऑपरेटर के लिए यहाँ जो फाई स्केलर फंक्शन था, तो डाइवर्जेंट किसका निकालते हैं? वेक्टर फंक्शन का। किसका निकालते हैं? वेक्टर फंक्शन का। तो यदि कोई फाई वेक्टर फंक्शन है, यानी फाई 1 एक्स, फाई 1 आई प्लस फाई 2 जे प्लस फाई 3 के, ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ, यानी ये हो जाएगा हमारा फाई, ये वेक्टर है। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल डॉट फाई। तो देखिए हम लोग डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? ग्रेडियंट हम लोग स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं? वेक्टर फंक्शन का। तो मान लेते हैं कि ये फाई 1 आई प्लस फाई 2 जे प्लस फाई 3 के, ये कोई वेक्टर फंक्शन है। तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल डॉट फाई। और डेल क्या है? डेल इसे हमने समझा दिया है, ये यानी आई डेल वाई वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई वाई डेल जेड डॉट फाई 1 आई प्लस फाई 2 जे प्लस फाई 3 के। ये तो ये जो वैल्यू आती है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये हुआ हमारा पुराना डाइवर्जेंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें पहले। इसके बाद कर्ल क्या होता है? तो इसमें कर्ल में क्या है
यदि फाई कोई वेक्टर फंक्शन है, यही कर्ल भी वेक्टर का निकालते हैं। तो ये होता है कर्ल ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल क्रॉस फाई। ये यानी इसको हम लोग लिखते हैं आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, ये और यहाँ फाई 1 फाई 2 और फाई 3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। तो क्या होता है, ग्रेडियंट हम लोग किसी स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, यह एक वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू डेल फाई होती है, जहाँ डेल ये ऑपरेटर है। क्लियर है। इसके बाद डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं, डाइवर्जेंस हम लोग वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं, और ये होता है डेल डॉट फाई। ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस स्केलर मिलेगा डेल डॉट फाई। क्लियर है। इसी प्रकार तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं कर्ल। कर्ल का मतलब है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल डेल क्रॉस फाई होता है, और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये जो है वेक्टर होता है। तो इस प्रकार से जो बेसिक चीज़ है उसको बता दिया हमने। अब हम लोग टेंसर कैलकुलस में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिक चीज़ तो वही रहेगी, यानी ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर मिलेगा, डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर मिलेगा, और कर्ल हमेशा वेक्टर मिलेगा। अब हम लोग n डायमेंशन में कैसे डिफाइन करते हैं उसकी परिभाषा थोड़ा बदल जाएगी, मीनिंग वही रहेगी, क्योंकि जो वैल्यू इसकी है, मीनिंग है, वो सेम रहेगी। तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमेटिकली, इसमें टेंसर कैलकुलस में। ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग ग्रेडियंट। तो इन टेंसर कैलकुलस ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए ग्रेडियंट की परिभाषा। सो लेट फाई एक्स आई, अभी हमने क्या कहा था, x1 x y z 3 डायमेंशन में। अब किस में पढ़ेंगे, n डायमेंशन में। n डायमेंशन में मीन्स जो x y z था वो हो जाएगा x1 x2 x3 अप टू xn। सो लेट फाई एक्स आई, अथवा इसी को कहिए फाई x1 x2 अप टू xn इज ए स्केलर फंक्शन। ये एक सदिश फलन है। तब देन ग्रेडियंट ऑफ फाई is denoted by ग्रेड फाई GRAD। ये क्या परिभाषा होती है, नोटेशन क्या होता है, यदि फाई कोई स्केलर फंक्शन है तो इसके ग्रेडियंट ऑफ फाई को ग्रेड फाई से डिनोट करते हैं, और क्या वैल्यू होती है, एंड इज डिफाइंड बाय ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल आई फाई, यानी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ फाई। इसी को लिखते हैं हम लोग फाई कामा आई, और इसी को लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई। तो इन टेंसर कैलकुलस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस थिंग। क्लियर है। अब ग्रेडियंट फाई क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर होता है। लिखेंगे रिमार्क में, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो है हमने बताया आपको कि जो ग्रेडियंट फाई होता है वो ग्रेड फाई क्या होता है, वेक्टर होता है। इसमें भी आपने देखा वेक्टर आ रहा है। क्लियर। तो कैसा वेक्टर है, कोवेरिएंट वेक्टर। दो होते हैं ना, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। तो ग्रेड फाई क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर। सो ग्रेड फाई इज ए कोवेरिएंट
वेरिएंट वेक्टर। और इसका जब वेक्टर है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, तो सतह के लंबवत होगी। ग्रेड फाई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई is normal to the surface। यानी कोई ये सरफेस है तो ग्रेड फाई की दिशा इसके इस सतह के लंबवत होगी। ये ग्रेड फाई जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान देना है कि ये हो गई इसकी परिभाषा। और ये क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर होता है, इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। क्लियर है। अब हम लोग बताएंगे टेंसर कैलकुलस में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। क्या पढ़ाएंगे, डाइवर्जेंस तो अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डाइवर्जेंस को कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो हम बता चुके हैं कि डाइवर्जेंस हम लोग वेक्टर फंक्शन का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, वेक्टर फंक्शन का। और डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो लेट ए आई इज ए कंट्रावेरिएंट vector if AI is a contravariant vector, then divergence of AI is denoted by div AI। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, केवल शुरू के 3 अक्षर, डाइवर्जेंस ऑफ AI। क्या परिभाषा है, एंड इज डिफाइंड बाय डाइवर्जेंस ऑफ AI इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ा है कंट्राक्शन, कंट्राक्शन पढ़े है ना। सो डाइवर्जेंस ऑफ AI क्या होता है, कंट्राक्शन ऑफ दिस AI कंट्राक्शन ऑफ I बाई कोवेरिएंट contraction of AI by covariant derivative, अथवा कह सकते हैं कंट्राक्शन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ AI। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कंट्राक्शन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव with AI with itself। ये होती है परिभाषा। क्लियर है। अर्थात डाइवर्जेंट ऑफ AI इक्वल टू डेल I AI। ये क्या होता है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। अब फिर क्या कर दिए, कंट्राक्शन, दोनों इंडेक्स बराबर है ना, तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग नोटेशन में AI कामा I। क्लियर है। तो ये होती है इसकी परिभाषा। एक बार फिर सुन लीजिए, हम लोग डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं, जैसा पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो टेंसर कैलकुलस में माना AI एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तब इसके डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस AI से निरूपित करते हैं। इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी कंट्राक्शन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद इटसेल्फ। यानी AI से
AI के कोवेरिएंट डेरिवेटिव का कंट्राक्शन, यानी पहले हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए डेल जे AI कर दिए, तो AI का कोवेरिएंट डेरिवेटिव हो गया, फिर कंट्राक्शन का मतलब ये दोनों बराबर कर दिए। क्लियर है? इसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रूफ करते हैं इसकी, जनरली परीक्षा में आता है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ AI, यानी इसी की वैल्यू 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स आई AI log रूट जी, नहीं log रूट जी नहीं होगा, यहाँ पर डेल आई रूट जी होगा, क्योंकि उसका तो डेल आई रूट जी ये, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो कैसे प्रूव करेंगे, परिभाषा समझ में आई सबके कि AI कंट्रावेलेंट वेक्टर है, तो इसके डाइवर्जेंस को डेल आई AI से निरूपित करते हैं, डाइवर्जेंस निरूपित करते हैं ना। वैल्यू क्या होगी कि इस AI का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं डेल जे हो जाएगा AI, अथवा इसी को कह दिए AI कामा जे हुआ ना। लेकिन इसके बाद क्या कहता है, कंट्राक्शन ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन विद इटसेल्फ, तो ये तो हुआ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। इसका कंट्राक्शन का मतलब होता है कि ये इंडेक्स दोनों बराबर कर दी जाएं, तो देखिए ये दोनों क्या कर दी गई, बराबर, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ AI। क्लियर है? अब इसमें प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो डाइवर्जेंस ऑफ AI की वैल्यू ये होती है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको दिखा देते हैं। ये जनरली परीक्षा में बहुत आता है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम जानते हैं डेल जे AI कोई कंट्रावेलेंट वेक्टर है, इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को हम लोग दो प्रकार से डिनोट करते हैं, चाहे ऐसा लिखिए और चाहे AI कामा जे, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले हम आंशिक अवकलन करते हैं XJ के सापेक्ष AI का, इसकी क्या होती है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कंट्रावेलेंट वेक्टर, प्रूफ किए थे ना। तो पहला स्टेप क्या होता है, AI का XJ के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर प्लस, कंट्रावेलेंट में प्लस होता है, कोवेरिएंट होता तो माइनस होता। अब I को रिप्लेस करेंगे किसी नई इंडेक्स M से, और क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड IMJ, ये तो डेफिनेशन हो गई कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की। अब डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, जब इसका कंट्राक्शन कर दें, यानी ये इंडेक्स दोनों क्या कर दें, बराबर कर दें। तो पुटिंग I इज इक्वल टू जे, तो ये हो जाएगा डेल आई AI इज इक्वल टू, तो डेल ओवर डेल एक्स आई AI प्लस AM I, अब यहाँ पर जे के स्थान में क्या लिख देंगे, I, बताया ना हमने, I इक्वल टू क्या लिख देते हैं, जे। तो इस पूरे स्टेप में जहाँ जहाँ I लिखा क्या लिख देंगे, जे, अथवा जे के स्थान में I। ये स्टेप समझ में आ सबको। आपको याद होगा हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी प्रूव किया था कि IJ इज इक्वल टू डेल जे लॉग रूट जी, ये प्रूव किए थे ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो ये हो जाएगा डेल एक्स आई प्लस AM डेल वाई डेल एक्स एम लॉग रूट जी, ये प्रॉपर्टी से क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब हमको, यहाँ पर AI लिखा है, यहाँ पर हमको
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो फार्मूला होता है उसमें सेट करना है। वैसे वैल्यू तो आ गई, आप कहें क्यों सेट करना है, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए एम। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x होता है ना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, अब ये log रूट जी है, तो जैसे डेल वाई बाई डेल टी log x, तो 1/x डेल टी वाई डेल x, तो ये हो जाएगा 1/√g और डेल रूट जी अपॉन डेल एक्स। आपको याद है डी वाई बाई डी एक्स log t, तो 1/t डी टी वाई डी एक्स होता है ना। ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा आगे इधर कर देते हैं, तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए अब हम सेट करेंगे इसको, तो डेल आई ए आई इज इक्वल टू, हम 1/√g बाहर ले लेते हैं दोनों में, 1/√g, तो यहाँ हो जाएगा √g डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस और ए एम डेल रूट जी अपॉन डेल एक्स एम। चलिए यहाँ पर एम जो है छूट गया है, ये ऐसा हो गया। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। यहाँ एम क्या है, डमी है, तो यहाँ एम के स्थान में आई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं 1/√g, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में डेल अपॉन डेल एक्स आई, यहाँ पर रूट जी ए आई अथवा ए आई रूट जी। ये देखिए ये जो फार्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो गई डेल आई ए आई की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है। परिभाषा समझ में आ गई कि ए आई कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तब इसके डाइवर्जेंस को क्या कैसे डिफाइन करते हैं। इसका डाइवर्जेंस होता है कंट्राक्शन ऑफ ए आई विद इटसेल्फ ए आई, यानी ए आई कंट्राक्शन का उसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, क्या लिखे ना कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का कंट्राक्शन कर देते हैं। क्लियर है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद ये इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब देखिए इसी में बता देते हैं कि यदि कोवेरिएंट वेक्टर है, तो अभी हम लोग देखे हैं डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब बताएंगे डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, यानी लेट ए आई इज डिफाइंड बाय डाइवर्जेंस ए आई इज इक्वल टू जी आई के ए आई कामा के। तो इस प्रकार से डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है, जी आई के ए आई कॉलन के, यानी एक कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू के एक्स के। क्लियर है। अभी एक थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि यदि डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर और डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर दोनों की वैल्यू समान आती है। इसको एक छोटी सी थ्योरम है, उसको हम प्रूफ कर देंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर। हमने बताया आपको कि कर्ल किसी वेक्टर का ही डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, then curl of AI is defined by
कर्ल ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए आई कामा जे माइनस ए जे कामा आई। यानी ये ध्यान रखना है कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे माइनस कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ ए जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो ये डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर का कर्ल। तो इन टेंसर कैलकुलस ये इसकी डेफिनेशन है। तो जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। और इसमें भी प्रूव करेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर में एक प्रॉपर्टी, और इस प्रकार से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल का पूरा हो जाएगा काम। और उसकी एक दो थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, वो पूरा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोगों को कर लेना है।